नमस्ते, वेलकम टू आयुर ज्योति। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कोई चार्ट देखते हैं तो उसमें ये कैसे जज करें कि इस इंसान की शादी जल्दी होगी या देर से होगी। तो इसकी एक चेकलिस्ट है कि शादी जल्दी होगी या देर से होगी। पहले उस चेकलिस्ट पर जाते हैं, देन एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले आप कोई भी चार्ट देखें शादी के लिए तो उसके रिगार्ड्स में आप सबसे पहले D1 से स्टार्ट करें। राशि चार्ट पे देखें 7th हाउस की कंडीशन क्या है, 7th हाउस के लॉर्ड की क्या कंडीशन है। इसके बाद 7th लॉर्ड जो है वो नवांश में कहाँ प्लेस्ड है। देन इसके बाद आता है नवांश चार्ट। नवांश चार्ट आपकी मैरिज का चार्ट है, पिछले वीडियोस में भी हमने ये चीज़ बताई थी। तो नवांश का लगन शो करता है आपकी मैरिज की इच्छा। अगर नवांश का लगन खराब है तो शोज आपकी मैरिज की इच्छा इतनी नहीं है। और नवांश का जो लगन लॉर्ड होता है वो शो करता है आपकी इच्छा की पूर्ति कितनी आसानी से होगी, ये उसका स्ट्रेंथ बताता है। फिर आता है नवांश का 7th हाउस। 7th हाउस ये शो करता है आपको पार्टनर कैसे मिलेंगे और कितनी जल्दी मिलेंगे। अगर 7th हाउस अच्छा है तो आसानी से आपको कोई सिलेक्ट कर लेगा। और 7th हाउस का लॉर्ड शो करता है इच्छा पूर्ति कितनी आसानी से होगी। अगेन 7th हाउस शोज कि पार्टनर किस तरीके का होगा, एंड 7th हाउस का लॉर्ड शोज कि कितनी आसानी से मिलेगा। तो नवांश के जो फर्स्ट और 7th हाउस के लॉर्ड्स हैं ये मैनेजर्स हैं एक तरीके से, और फर्स्ट और 7th हाउस आपकी शोज डिज़ायर और किस तरीके के आपको पार्टनर मिलेंगे। अभी इसके बाद हम कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं कि राशि चार्ट में आपको क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो जैसे लघु पाराशरी का एक श्लोक है कि 1, 5, 9 जिन्हें कि हम त्रिकोण हाउसेस कहते हैं, इनके लॉर्ड्स जहाँ पर भी जाएंगे उस भाव के फल को बढ़ाएंगे और ये शुभ फल बढ़ाते हैं या फिर उस हाउस का रिजल्ट बढ़ा देते हैं। तो जब भी ये हाउसेस 7th हाउस से कनेक्शन बनाएंगे या 7th हाउस में आके बैठ जाएंगे, ये मैरिज जल्दी देंगे क्योंकि ये शुभ हाउसेस हैं। इसके विपरीत केंद्र के हाउसेस भी अच्छे हाउसेस हैं, ये भी अगर 7th हाउस से कनेक्शन बनाएंगे ये भी रिजल्ट डिले नहीं करते हैं। 11th हाउस और 2nd हाउस, ये दोनों भी 11th हाउस आपके गेंस का है, 2nd हाउस आपकी वेल्थ का है। मारक हाउस है बट ये इतना बुरा नहीं है, ये भी 7th हाउस से अगर रिलेशन बनाते हैं ये मैरिज डिले नहीं करते हैं। अभी आते हैं डिले करने वाले हाउसेज में। 3rd हाउस का लॉर्ड जैसे अगर 7th हाउस से कनेक्शन बनाए, ये डिले नहीं करता है बट ये शोज स्ट्रगल, क्योंकि 3rd हाउस आपके हार्डवर्क का है तो ये शोज कोई कनेक्शन आएगा, क्योंकि 3rd हाउस आपकी नेटवर्किंग का भी है, आस पड़ोस का है, छोटे भाई बहनों का है। तो ये शोज कहीं नेटवर्किंग होगी, आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी मैरिज के पार्टनर ढूंढने के लिए। 12th हाउस अगेन दिस शोज आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस। तो जब 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से कनेक्शन बनाता है ये शोज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बट ये इतना डिले नहीं करता। डिले जो हाउसेस मैरिज करते हैं वो है 6th और 8th हाउस, क्योंकि 6th हाउस आपके है ही रोग ऋण शत्रु का, तो यहाँ पर दिखाता है आपको डिफिकल्टी काफ़ी आएगी। और 8th हाउस शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 8th हाउस अल्टीमेट स्ट्रगल्स का हाउस है। तो जब इन हाउसेस के लॉर्ड या फिर 7th हाउस का लॉर्ड इन हाउसेस पे चला जाता है तो दिखाता है कि मैरिज होने में डिले आएगा। अब ये कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि सैटर्न जब भी 7th हाउस में आ जाते हैं या फिर 7th हाउस के लॉर्ड से रिलेशन बनाते हैं तो मैरिज डिले करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सैटर्न 6th या 8th लॉर्ड बन के 7th हाउस से रिलेशन बनाते हैं या 7th हाउस में आके बैठ जाते हैं तब डेफिनेटली वो रिजल्ट में डिले करते हैं। अभी इसके बाद आते हैं कि आपका 7th लॉर्ड किस नवांश में गया है। अभी किस नवांश में गया है से क्या मतलब होता है पहले ये जान लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि कोई जेमिनी एसेंडेंट है, उसके लिए 7th लॉर्ड, ये राशि चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई अगर जेमिनी एसेंडेंट है तो 7th हाउस के लॉर्ड उनके लिए जुपिटर बने। लेट सपोज वो राशि चार्ट पर जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं पाइसिस के साइन में, तो ये खुद का ओन साइन है। हाउस वाइज जुपिटर उतने स्ट्रांग नहीं है क्योंकि 10वें घर में जुपिटर नीच के होते हैं अगर हम कालपुरुष चार्ट से देखें, लेकिन यहाँ पे अभी हमें हाउस वाइज नहीं देखना है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नवांश चार्ट में D9 में जुपिटर स्कॉर्पियो में गए हैं। तो अभी राशि चार्ट में जो हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा था वो 6th हाउस था, तो इसको हम बोलेंगे जुपिटर 6th हाउस के नवांश में गए हैं। तो इसी तरीके से फॉर जेमिनी एसेंडेंट जब वो स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न में जाएंगे, यानी कि D1 हाउस में जो भी राशियाँ 6th और 8th हाउस में पड़ रही हैं, अगर आपका 7th लॉर्ड नवांश में उस राशि में चला गया है तो ये शोज 6ठे या 8वें घर के नवांश में गया है, ये आपकी मैरिज के लिए डिले करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 7th लॉर्ड आपके नवांश चार्ट में किस राशि में गए हैं और वो राशि D1 चार्ट में किस हाउस में पड़ती है। अगर वो 6th या 8th हाउस में पड़ती है तो इट विल डिले। 3rd हाउस में पड़ती है तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, नॉट डिले, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 12th हाउस में गई है तो अगेन थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाता है कि आप मेहनत करेंगे उसके लिए, लेकिन आपको रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक, और ये सारे हाउस इसके लिए है। अगर आप 4th हाउस के लॉर्ड को भी अगर आप देखेंगे वो 12th हाउस के नवांश में जा रहे हैं
तो आपके कंफर्ट्स में आपको लॉसेज होंगे, आपको कंफर्ट सुख ढूंढने में आपको लॉसेज होंगे। बट अभी हम शादी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अभी विल स्टिक टू 7th हाउस ओनली। इसके बाद अब आप नवांश चार्ट पे आ जाइए कि नवांश चार्ट आपको कैसे देखना है। तो नवांश का लगन, आपकी इच्छा, नवांश का लगन लॉर्ड, ये शोज आपकी इच्छा कितनी आसानी से पूर्ण होगी। अगर नवांश का लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड है तो शोज बहुत आसानी से होगी, फ्रेंड साइन में है तो भी आसानी से होगी। डेबिलेटेड है तो आपको कोई इतनी आसानी से पसंद नहीं आएगा। नवांश का लगन अगर पाप कर्तरी में है तो अगेन ये मैरिज के लिए डिले होता है। आपको खुद इंसान इतनी आसानी से कोई पसंद नहीं आता, प्लस आपके दिमाग में एक हेजिटेशन होती है कि क्या मुझे ये इंसान मैरिज कैसी होगी, खुश रख पाएगा या नहीं। जनरली पाप कर्तरी में जब लगन होती है D9 की, तो आप किसी प्रायर एक्सपीरियंस या किसी आपके दिमाग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो उतना प्रोग्राम नहीं होता है फॉर मैरिज, तो आपको जिस वजह से एक मन में हेजिटेशन रहती है। अभी नवांश के 7th हाउस पे आ जाते हैं। सेम सिचुएशन, नवांश का 7th लॉर्ड जितना वेल प्लेस्ड होगा उतनी आसानी से आपको कोई सिलेक्ट कर पाएगा। तो अगर नवांश का 7th लॉर्ड मान लीजिए एग्जॉल्टेड है या फ्रेंड साइन में है तो आसानी से आपको कोई सिलेक्ट कर लेगा। अगर वो डेबिलेटेड है, एनिमी साइंस में है, या फिर 6th और 8th लॉर्ड जो कि नवांश के 6th या 8th लॉर्ड हैं उनसे एफ्लिक्टेड हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगा। आप रिश्ते देखेंगे लेकिन आपको कोई जल्दी पसंद नहीं करेगा। अगर नवांश का 7th हाउस ही पाप कर्तरी में है तो अगेन आपको जब कोई देखेगा तो उसके दिमाग में आपको लेके हेजिटेशन पैदा होगी कि क्या ये सही पर्सन है या नहीं, जिस वजह से आपको कई बारी ना सुननी पड़ेगी। तो ये आपको नवांश चार्ट में ये चेक करना है कि ये क्राइटेरिया कैसे हैं। अब जनरली आपको क्या होगा, आपको मिक्स चार्ट्स देखने को मिलेंगे कि कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। अगर या फिर कोई चार्ट आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं तो वहाँ पर आप बहुत डिलेड मैरिजेस देखेंगे, और या फिर लगभग सारी पॉजिटिव जा रही हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अर्ली मैरिज हो जाती है। और अभी हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स देखेंगे अर्ली मैरिज और डिलेड मैरिज के, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा होगा, ये इनकी मैरिज लगभग 23 साल की उम्र में हुई। तो अभी आप सबसे पहले देखिए 7th हाउस को। यहाँ पर आप देखेंगे 7th हाउस पर डेबिलेटेड सैटर्न बैठे हैं, और एक लिब्रा एसेंडेंट के लिए सैटर्न बुरे प्लैनेट नहीं है। हाँ, वो डेबिलेटेड हैं तो ये 7th हाउस में बैठना मैरिड लाइफ के लिए ख़राब है, पर वो 4th और 5th लॉर्ड होके बैठे हैं सैटर्न, तो ये मैरिज होने में डिले नहीं करेंगे। अभी आप इसके बाद देखिए 7th हाउस पे मार्स की खुद की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, जो कि अगेन दोनों प्लैनेट लिब्रा एसेंडेंट के लिए ख़राब नहीं है। केतु 2nd हाउस के लॉर्ड बने और मार्स खुद 7th और 2nd के लॉर्ड बने, तो अगेन मार्स केतु सैटर्न 7th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मैरिड लाइफ के लिए ख़राब है, मैरिज होने में डिले नहीं करेंगे। फिर सैटर्न से आप देखिए मरकरी भी कनेक्टेड है डिस्पोजिटर वाइज, क्योंकि दोनों हाउस के लॉर्ड मार्स बनेंगे। तो मरकरी अगेन 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड भी हैं और 12th लॉर्ड भी हैं, तो इतने बुरे नहीं हैं, कोई इतना डिले नहीं करेंगे। 7th लॉर्ड मार्स खुद 12th हाउस में है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पाप कर्तरी में है, बट ये पाप कर्तरी इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे केतु हमेशा रेट्रोग्रेडिंग है, तो केतु 10th हाउस में जा रहे हैं और सन जो कि फॉरवर्ड जा रहे हैं तो 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो ये पाप कर्तरी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और वीनस जो कि इस केस में रेट्रोग्रेड होकर 12th हाउस में जा रहे हैं, तो लगन लॉर्ड होकर वो शुभता बढ़ा ही रहे हैं। वो 8th लॉर्ड भी हैं पर उनकी मूल त्रिकोण राशि लगन पे ही पड़ रही है, तो दिस इज़ नॉट बैड। तो इसको ये निगेट कर देंगे, पाप कर्तरी के इफेक्ट को यहाँ पर हम नहीं मानेंगे। फिर अभी आप देखिए 7th हाउस पे और किसका किसका एस्पेक्ट है। सन का है जो कि 11th लॉर्ड है, विच इज़ नॉट बैड। वीनस का है जो कि लगन लॉर्ड है, विच इज़ वेरी गुड। और जुपिटर का है जो कि 6th और 3rd लॉर्ड है, विच इज़ बैड। पर अगर आप यहाँ पर जुपिटर का स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ 1st हाउस में सन की हमेशा चलेगी तीनों प्लैनेट्स में, क्योंकि सूर्य 1st हाउस में उच्च के होते हैं। अगर हम काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में देखें तो मेष राशि पहले घर में आती है जहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, और ईस्ट होराइजन में सूर्य सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर सूर्य की ही चलेगी। और अगर हम राशि वाइज भी देखें तो यहाँ पर वीनस की चलेगी, क्योंकि यहाँ वीनस खुद की राशि में है और जुपिटर की जो कि एनिमी राशि है, और जुपिटर यहाँ पर कंबस्ट भी हो रहे हैं डिग्री वाइज, तो जुपिटर का स्ट्रेंथ यहाँ पर ना के बराबर है, तो ये डिले यहाँ नहीं कर पाएंगे। अभी हम नवांश चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्स किस नवांश में गए हैं। तो मार्स अगर आप देखेंगे 9th हाउस के नवांश में गए हैं, जेमिनी के साइन में प्लेस्ड हैं, जो कि बहुत अच्छा है, विच इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा साइन है। 9th हाउस के नवांश में जाना 7th लॉर्ड का, विच इज़ गुड, ये डिले नहीं कराएंगे मैरिज। अभी अगर आप नवांश के लगन को देखेंगे तो लगन को आपको कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, ना कोई रिलेशन बनाता हुआ दिखेगा। अभी नवांश के लगन लॉर्ड आप देखेंगे, दोनों एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं, सैटर्न और राहु। तो सैटर्न आप देखेंगे 10th हाउस में और राहु भी,
सैटर्न दोनों स्कॉर्पियो के साइन में है। अभी यहाँ पर राहु हाउस वाइज राशि वाइज डेबिलेटेड है, क्योंकि राहु स्कॉर्पियो में डेबिलेटेड होते हैं। पर 10वां घर शनि का खुद का होता है कालपुरुष चार्ट में, तो यहाँ पर सैटर्न की अगेन ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पे ये राहु का डेबिलेशन नेगेट कर देंगे, और सैटर्न खुद भी लॉर्ड बन रहे हैं, तो विच इज़ नॉट बैड। अभी आप 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे तो 7th हाउस पे अगेन किसी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है एक्सेप्ट फॉर जुपिटर। अभी यहाँ पर आप D9 के हाउस लॉर्ड्स कंसिडर करेंगे, आप D9 चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर अगेन 2nd हाउस के लॉर्ड बनेंगे और 11th हाउस के, तो यहाँ पर ये इच्छा पूर्ति में देरी नहीं करेंगे। इसके बाद आप 7th हाउस के लॉर्ड को देखिए। 7th हाउस का लॉर्ड आप देखेंगे सन, विच इज सिटिंग विद द योग कारक ग्रह, D9 चार्ट के वीनस के साथ बैठे हैं। वीनस एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए दोनों अच्छे हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं, ये डिले नहीं करेंगे। केतु यहाँ पर डेबिलेटेड है, लेकिन वीनस खुद बैठे हैं, तो वीनस की यहाँ पर ज़्यादा चलेगी। इसके साथ साथ अभी आप देखिए 7th हाउस शुभ कर्तरी योग में है, 6th और 8th हाउस का एक्सचेंज है, पर ये मैरिड लाइफ के लिए खराब है। यहाँ पर आप जब शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी देखते हैं, यहाँ पर आप नैसर्गिक शुभता और अशुभता देखते हैं, तो ये जो हेमिंग हो रही है बेनिफिक्स की, ये दोनों नेचुरली रूप से शुभ हैं, तो ये यहाँ पर डिले नहीं करेंगे। तो जहाँ पर इतने सारे पॉजिटिव्स हो गए, जो 1-2 नेगेटिव थे उसको भी पॉजिटिव्स कवर कर रहे हैं, तो इनकी 23 साल में शादी हो गई। शादी में कोई खास डिले नहीं हुई, 1-2 रिश्ते देखे, उसी में सिलेक्ट हो गए। आई थिंक इनका तीसरा रिश्ता था जहाँ तक मुझे याद है, और उनकी इसी में शादी हो गई। अभी एक ये दूसरा चार्ट आ रहा है, ये डिलेड मैरिज का है। इनकी शादी 35 की एज में हुई, ऑलमोस्ट शी वॉज अबाउट टू टर्न 36, तो 36 आप लगभग मान सकते हैं, 36 की एज में शादी हुई। तो अभी आप इस चार्ट पे देखेंगे अगेन सेम चेकलिस्ट। 7th हाउस के लॉर्ड अगर आप देखेंगे 11th हाउस में बैठे हैं, साथ में मरकरी हैं जो कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और उनकी मूल त्रिकोण 6th हाउस में पड़ेगी, तो वहाँ मरकरी 6th हाउस का रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा देंगे फॉर एरीज एसेंडेंट। साथ में उसी मरकरी की एक राशि में आप देखेंगे केतु बैठे हैं जो कि 8th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, तो ये खराब है। साथ में अगर आप देखेंगे इनके डिस्पोजिटर जो कि सैटर्न और राहु दोनों बनेंगे, तो सैटर्न अगेन 8th हाउस में गए हैं, रेट्रोग्रेड हैं, यानी कि काफ़ी कठिनाई के बाद रिजल्ट देंगे। और राहु जो है वो 12th हाउस में है, यानी वो राशि वाइज और हाउस वाइज दोनों डेबिलेटेड है, तो उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी जो 7th हाउस को एनर्जी सप्लाई मिल रहा है वो ख़राब तरीके से मिल रहा है। 8th हाउस का भी एनर्जी मिल रहा है, 6th हाउस का भी एनर्जी मिल रहा है, 8th हाउस के लॉर्ड का भी एनर्जी मिल रहा है, और जो 11th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस के जो दोनों लॉर्ड हैं वो भी वेल प्लेस नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो 7th हाउस खुद पाप कर्तरी में है, और ये पाप कर्तरी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होके 7th हाउस में वापस आ रहे हैं, जो कि 8th हाउस का एनर्जी लेके 7th को दे रहे हैं। भले वो 10th और 11th लॉर्ड है, लेकिन वो एनर्जी 8th हाउस से उठा के 7th में ट्रांसफर कर रहे हैं। केतु भी वापस जाएंगे, बट यहाँ पर सैटर्न का वापस आना 8th हाउस का एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अभी हम नवांश चार्ट में जाते हैं, वीनस देखते हैं किस नवांश में है। तो वीनस आप देखेंगे 10th हाउस के नवांश में, कैप्रिकॉर्न के साइन में है, और कैप्रिकॉर्न के साइन का एक बहुत सिंपल रूल है कि बहुत हार्डवर्क कराने के बाद स्ट्रगल देते हैं, क्योंकि 10th हाउस एक बहुत ऊंची चढ़ाई है जहाँ पर मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं, क्योंकि मार्स को वो हार्डवर्क करना पसंद है। तो यहाँ पर आप वीनस देखेंगे 10th हाउस के नवांश में है, तो विच इज़ अगेन नॉट गुड। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वीनस पाप कर्तरी योग में है, 7th हाउस के लॉर्ड D1 राशि के, वो यहाँ पर भी पाप कर्तरी में है, विच इज़ अगेन बैड। अभी नवांश चार्ट पर आते हैं, तो नवांश चार्ट का आप लगन देखेंगे तो यहाँ पर केतु डेबिलेटेड होकर बैठे हैं, जेमिनी के साइन में है, और केतु यहाँ पर 6th हाउस के लॉर्ड भी बन रहे हैं, तो यानी आपके मन में भी हेजिटेशन रहेगी एट फर्स्ट शादी के लिए। अभी हम देखते हैं नवांश के लॉर्ड कहाँ पर गए हैं। तो नवांश के लॉर्ड मरकरी 11th हाउस में बैठे हैं मून के साथ, और ये मरकरी 6th हाउस से भी कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड की दूसरी राशि 6th हाउस में होगी, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी थोड़ा सा डिले ऑटोमेटिक करा देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं नवांश के 7th लॉर्ड। तो नवांश का 7th लॉर्ड अगर आप 7th हाउस आप देखेंगे, वहाँ पर डेबिलेटेड राहु है, साथ में सन है, सन जो कि 3rd हाउस के लॉर्ड बनेंगे, और राहु जो है 9th हाउस के लॉर्ड बनेंगे। तो ये इतना बुरा नहीं है, पर राहु का डेबिलेशन होना यहाँ पर अच्छा नहीं है। सन और राहु 7th हाउस में जब नवांश के बैठे हैं, तो आपको एक ईगोइस्टिक पार्टनर मिलेंगे काफ़ी, और सैजिटेरियस के साइन में है, तो काफ़ी प्रिंसिपल्स को लेके, मोरालिटी को लेके उनमें काफ़ी ज़्यादा ये सारे दिमाग में थॉट्स होंगे, जिस वजह से आपको भी सेकंड डाउट्स आएंगे जब भी आप पार्टनर देखेंगे कि क्या हाँ करना है या ना करना है। अभी आप 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे तो वो अगेन 6th हाउस में गए हैं, स्कॉर्पियो के साइन में, विच इज़ नॉट गुड।
7th हाउस पर अगर आप देखेंगे नवांश के, तो सैटर्न की 10th दृष्टि पड़ रही है और सैटर्न यहाँ पर 8th लॉर्ड नवांश चार्ट के बन रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। फिर ये यहाँ पर डिले कराएंगे। साथ में नवांश का जो 7th हाउस है वो शुभ कर्तरी योग में है, विच इज़ गुड। यानी ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है कि इतने डिले के बाद भी आपको मैरिज होगी, आपको लेट ही सही पर आपकी मैरिज है चार्ट में, जिस वजह से इनकी इतने सारे नेगेटिव्स होने के बावजूद इनकी शादी हुई और 35-36 की एज में शादी हुई। अभी आप इस नवांश चार्ट में अगर आप पूरा एनर्जी सर्किट देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। लगन लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड राहु और सैटर्न के साइन में, राहु डेबिलेटेड, सैटर्न भी 12th हाउस के नवांश में है और रेट्रोग्रेड है, जो कि रिजल्ट डिले करेंगे। खुद 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और जुपिटर फिर अगेन 6th हाउस में, जुपिटर स्कॉर्पियो मार्स के साइन में। तो ये पूरा सर्कल राउंड एंड राउंड घूम रहा है, कहीं पर भी प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं है और सब 6-8 से कनेक्टेड हो रहे हैं। लगन चार्ट में भी वही हो रहा था, नवांश चार्ट में भी वही हो रहा था, जिस वजह से इतना डिले हुआ। अभी हम लास्ट चार्ट देखते हैं नो मैरिज का, जहाँ पर मैरिज हुई ही नहीं और होने के चांसेस भी इस केस में बहुत कम है। अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा होगा। ये 38 ईयर ओल्ड हैं और इनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, और जैसा चार्ट है इस चार्ट में लगभग मैरिज होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अभी आप लगन चार्ट देखेंगे तो लगन चार्ट में 7th हाउस में सबसे पहले आपको राहु डेबिलेटेड मिलेंगे, और ये राहु यहाँ पर 6th हाउस के लॉर्ड बनेंगे एक्वेरियस के, जो कि अच्छा साइन नहीं है। 7th हाउस के लॉर्ड जुपिटर 6th हाउस में गए हैं, साथ में 8th हाउस के लॉर्ड मार्स बैठे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर डिग्रीज चेक करेंगे दोनों प्लैनेट की तो बराबर है, ऑल सेम डिग्रीज पर हैं दोनों प्लैनेट। तो यहाँ पर ये एक अच्छा साइन नहीं है। अभी इसके बाद अगर आप नवांश चार्ट में आ जाएंगे तो नवांश चार्ट में आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड अगेन 8th हाउस के नवांश में गए हैं, और राशि चार्ट के 8th हाउस के लॉर्ड साथ में ही बैठ गए हैं। वैसे तो जुपिटर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, पर मार्स भी 4th हाउस में नीच के होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पर मार्स क्योंकि खुद के साइन में है, एरीज के साइन में, तो यहाँ पर मार्स की ज़्यादा चलेगी। तो इस चार्ट में फर्स्ट इंस्टेंस में ही 7th हाउस को कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है कि वो इनिशिएशन भी करा पाए अपनी तरफ से किसी के आपके पास आने का। अभी तो यहाँ पर जब 7th हाउस में ही स्ट्रेंथ नहीं बची ना 7th लॉर्ड में, तो यहाँ पर आप डिविजनल चार्ट पे बाद में आते हैं, सबसे पहले आप राशि चार्ट से लेते हैं। अगर आप नवांश देखेंगे तो नवांश इतना बुरा नहीं है, बट क्योंकि लगन लॉर्ड के 7th हाउस में ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं है किसी भी तरीके की, तो यहाँ पर ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है कि यहाँ पर आप इनिशिएट भी नहीं कर पाएंगे किसी से मैरिज के लिए। जब ऐसे केसेस हो जहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप हमेशा षडबल का स्ट्रेंथ देखें इन दोनों प्लैनेट्स का। जैसे इस केस में आप जुपिटर और मार्स का षडबल का स्ट्रेंथ देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जुपिटर मार्स से हार रहा है। भले 6th और 7th हाउस का एक्सचेंज हो रहा था लॉर्ड्स का राशि चार्ट में, बट यहाँ पर जुपिटर का स्ट्रेंथ भी बहुत कम है मार्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जुपिटर किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है कि वो अपने रिजल्ट दे पाए, जिस वजह से यहाँ पर डिनायल ऑफ मैरिज दिख रहा है। यहाँ पर आप इतनी एज होने पर भी और आगे भी इस चार्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैरिज हो पाएगी। ये षडबल वाला कॉन्सेप्ट आप और भी चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर मैरिज काफ़ी आसानी से हो जाएगी अगर वहाँ पर और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड उतना पावरफुल है कि वो अपना रिजल्ट यील्ड कर पाए। और किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे प्रोसीजर वही होता है, पहले आप उसका कॉम्बिनेशन D1 चार्ट में देखेंगे, फिर आप उस डिविजनल चार्ट में जाके उस हाउस को आप देखते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, तब आप डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, कितना बुरा आएगा, अर्ली आएगा या डिलेड आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और इफ़ यू हैव एनी टिप्स और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, या आप कोई टॉपिक जो जानना चाहते हो प्लीज़ आप उसे नीचे कमेंट करें, and we'll reply to you, and I'll see you guys next time. Bye bye.